हमारे जो स्कूल का सिस्टम है, जो उस मदरसों में होता है, बच्चे को मार मार में जूते मार मार के कपड़े उतार उतार के, आपने भी देखा होगा अक्सर, जो हशर कर देते हैं जो हमारे वहाँ पे उनके सो कॉल्ड टीचर होते हैं। स्कूलों में क्या होता है, डंडे पहले मार देते, अब तो खैर उन्होंने मना कर दिया डंडे मारना, मगर जो बदतमीज़ी से टीचर जो असातिज़ा जो बच्चों के साथ सलूक करते हैं। एक दफ़ा हम बच्चे के साथ ले गए, छोटी बच्ची को, जो एनुअल डे होता है, तो उसने टीचर ने कुछ नहीं कहा, सबसे पहले इनसे मदर को, ये भी इसमें ये भी खराबी है, ये भी खराबी है। हालांकि वो स्टैंडिंग फर्स्ट बड़ी अच्छी पोजीशन है, मगर उसने उसकी बुराई करनी शुरू कर दी। अब वो टीचर का एक एक लफ्ज़ बच्चे की पर्सनालिटी के ऊपर ये तबाह कर देता है, ये बना देता है। तो हर लेवल पे फिर जो हम किसी सोसाइटी, किसी सोशल फंक्शन में चले जाएं, अगर बच्चे हमारे साथ हों तो वो देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। अब मैं क्या मिसालें, किस किस की मिसालें दूं। वेलकम टू पाकिस्तान पीस टीवी। आप देख रहे हैं इस वक्त मालूमाती तज्जियाती प्रोग्राम सबकॉन्शियस माइंड डेवलपमेंट चाइल्ड। बच्चों की नफ्सियाती बढ़ोतरी कैसे होती है, उनकी तालीम तरबियत कैसे होती है, इस पर डॉक्टर यूसुफ फजली साहब आपको उम्दा मालूमात पेश कर रहे हैं। नाजरीन, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कि हमें इस वक्त बड़ी ज़रूरत है कि हर पेरेंट बिफोर दे स्टार्ट हैविंग इशू दे शुड स्टडी, कि उनके साथ, बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ बर्ताव कैसे करना है, जिसमें बच्चा उस माहौल को कैसे खूबसूरत बनाना है जिसमें बच्चे ने जन्म लिया और जिसमें बच्चा आगे बड़ा होगा। सवाल ये कि हम दुनिया में देखते हैं कुछ कौमें ऐसी हैं जो पूरी वर्ल्ड रूल कर रही हैं, ज़माने को बाकायदा। मसलन आज जो दुनिया का फाइनेंस है, सारा सिस्टम ज्यूज़ के हाथ में है। हाँ, वो खुद करें या इनडायरेक्टली करें, जितने वर्ल्ड बैंक, IMF, ये वो सारा है, पर वो क्यों उनके हाथ में है? 8 अरब की आबादी है इस वक्त, 8 बिलियन पीपल, और ज्यूज़ 8 बिलियन में 0.2% है। मतलब यह है कि 2 करोड़ आउट ऑफ 200 करोड़ में से। तो क्या कोई ख़ास वजह है कि अल्लाह ने उनके ऊपर किया है कि वो सारी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं? प्लस दुनिया का इंटेलेक्ट जो है, इंटेलेक्चुअल लोग के जो इस वक्त हैं, उसका एक मायार है कि हाउ मैनी ऑफ देम आर गेटिंग नोबेल, हाउ मैनी ऑफ देम आर नोबेल लॉरिएट। ये नोबेल प्राइज़ दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ है, जो किसी भी मैदान में आप सुपर एक्सीलेंस शो करें तो मिलता है। तो इस वक्त 22-24% ऑफ द टोटल नोबेल प्राइज गिवन टू द होल ऑफ द वर्ल्ड इस ज्यूज़ के पास है। वाई? सोचने वाला सवाल है कि सिर्फ 0.2% दुनिया की आबादी है। मुसलमान जो दुनिया की 25% आबादी है, यानी मैं इसके काउंट देख रहा कि 208 नोबेल प्राइज विनर्स हैं आउट ऑफ 930 ज्यूस। मुसलमान जो कि इस वक्त 2 अरब हैं आउट ऑफ 8, 25% ऑफ द वर्ल्ड, सिर्फ 13 वजह। फिर मैंने देखा कि इस वक्त जो सुपर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो कौन है? जापान। आप देखेंगे 0.01% भी उनके मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं होगा। एक दफ़ा किसी ने ऑर्डर भेजा जापान में कि मुझे चाहिए कोई प्रोडक्ट, उसमें 1% से ज़्यादा डिफेक्टिव ना हो या 0.5% ज़्यादा डिफेक्ट ना हो। उन्होंने 99.5 परफेक्ट भेजे और 0.5% डिफेक्टिव करके भेजे। कहेंगे ये क्यों? कहेंगे आपने कहा था इससे ज़्यादा ना हो, कि वी कैन नॉट थिंक ऑफ हैविंग इवन 0.5% डिफेक्टिव। आप आज देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बेस्ट क्वालिटी है वो उनकी है। वजह, देन आई फाउंड आउट इट्स देयर सिस्टम ऑफ लुकिंग आफ्टर देयर इनबॉर्न
not born yet and born babies, education. और चूँकि अल्लाह ने तो इंसान के अंदर वो हर किस्म का इल्म उसकी गुत्थी में दाखिल कर दिया, अल्लामा आदम अस्माहा कुल्लाहा, तो हम सबसे जो पढ़ते हैं कुरान सबसे जाहिल कौम है, हमें पता ही नहीं बच्चों के साथ क्या करना है। तो देखा ये गया कि जब किसी जीव के माँ के बच्चा अभी कंसीव करता है तो उस दिन माँ बाप फैसला करते हैं कि आज के बाद इस घर में कोई ऊंचा नहीं बोलेगा, कोई ऊंची गलत आवाज़ नहीं करेगा, कोई सिगरेट नहीं पिएगा, कोई टेलीविज़न ऊंचा नहीं लगाएगा, कोई ऐसी बात नहीं करेगा। और माँ जो है वो करती है कि बच्चा मेरा पेट में है, अब मैं वो काम करूँगी जो उसको बच्चों को मुतासर करेगा। वो क्या करनी शुरू, वो हिसाब पढ़ना शुरू कर देती है, हिसाब मैथ करना, ताकि बच्चा वजह कि चाइल्ड में ये सारी लिखी इसमें कि जो पहला महीना होता है फीटस स्टार्ट्स डेवलपिंग ब्रेन फ्रॉम 6 to 9 months and that's the time when cerebrum starts making in the brain। और वो फीलिंग भी करता है, वो सुनता भी है, वो रिकॉर्ड भी करता है और मेमोरी भी उसकी है, याददाश्त भी रहती है। तो जो भी चीज़ आप उस माँ के साथ करेंगे, बात करेंगे या माँ करेगी, वो बच्चा उस वक्त शुरू हो गया उसको रिकॉर्ड करना। उसकी पर्सनैलिटी अभी 3 महीने का नहीं हुआ तो शुरू होगी बननी। अब ये सिलसिला शुरू होता है तो फिर क्या होता है कि 6 to 9 month में थर्ड जो उसको कहते हैं ना पार्ट जेन का, वो बनना शुरू हो जाता है। और जब 9 months में ऑलमोस्ट करीबन क्वार्टर ऑफ द ब्रेन बन जाता है। और जब बच्चा पैदा होता है तो अब ऑलरेडी ही इज़ वेल ग्रोन विद ए कॉन्शियस माइंड, विद ए सबकॉन्शियस माइंड, विद ए सुपर कॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड होता है जब अभी बच्चा माँ के पेट में है, क्योंकि उस वक्त अभी कॉन्शियस माइंड नहीं बना, अवेयरनेस नहीं हुई अभी, जो हमारी अवेयरनेस है जिसमें कान आंखें सुनने वाली, ये अवेयरनेस, मगर अनकॉन्शियस माइंड में वो सारा रिकॉर्ड कर रहा है। और सो कॉल्ड सुपर कॉन्शियस जिसको कहते हैं वो भी रिकॉर्ड कहीं हो रहा है। अच्छी बातें जो है पायरिटी वाली बातें वो भी रिकॉर्ड हो रही हैं, और जो आप कर रहे हैं एनवायरनमेंट में वो भी रिकॉर्ड हो रही हैं। तो नतीजा ये है कि ये बच्चे की पर्सनैलिटी को आपने अभी से बनाना शुरू कर दिया। अब सबसे क्रिटिकल एज फिर आती है जब बच्चा पैदा होता है। पैदा होने में पहला साल, फिर बच्चे का ब्रेन और बढ़ा, फिर दूसरा साल, फिर तीसरा साल, अब वो आहिस्ता फिर हाफ ब्रेन बन गया, फिर क्वार्टर, पहले क्वार्टर फिर हाफ, फिर विद इन 5 years से पहले ही फुल ब्रेन बन जाता है। क्यों जी? ऐसे ही उस्मान साहब, उसका जहन पूरी तरह यानी फुल मेकअप हो गया। और ये प्रोसेस टाइम है जबकि हर चीज़ जो बच्चे को कही जाती है, और घरों में हमारे आदत है, आपने देखा होगा, मैंने अक्सर देखा है हमारे घर में, और बच्चा बड़ा शरारती है, और बच्चा बड़ा गंदा बच्चा है, और बच्चा तेन कख नहीं आता। हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिससे बच्चे की पर्सनैलिटी को मस्क कर देते हैं। और बहुत कम पेरेंट्स मैंने देखा है, और हमने अपने घरों में भी देखा है कि बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अप्रिशिएट करते हैं उसको, बच्चे की किसी बात को। ठीक है, हंसाते हैं, खुश करते हैं, उनको उठाते हैं, छलांगे लगाते हैं, खेल के लिए ले जाते हैं, मगर उसको इनिशिएटिव नहीं लेने देते। उसको किसी काम को अगर कोई सवाल करना शुरू कर दे तो उसको मना कर देते हैं कि सवाल नहीं करते बड़ों से। हाल आपने क्रिएटिविटी उसकी ख़त्म कर दी जब सवाल करना बंद कर दिया। सवाल करना सबसे पहला सवाल होता है बच्चे की क्रिएटिविटी डेवलप करने का। फिर उसकी सेल्फ एस्टीम इतनी बुरी तरह ख़त्म करते हैं हम, उनको बच्चे को कह के, वो गंदा है तू, उन्हें तू कख नहीं आता। ये हमारी आदत है घरों में, मैंने अपने घरों में देखा है, अपने जो मेरे अपने बच्चे इधर उधर सबके, मैं देखता हूँ उनको कि वो किस तरह बच्चों के साथ बिहेव, या मैं लगा मिसबिहेव करते हैं। नतीजा ये होता है कि बच्चा बेचारा सहम जाता है, बैठ जाता है, उसकी सारी जो यानी सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं, क्रिएटिविटी कहते हैं, कुछ भी नहीं रहता। और यही चीज़ें हैं जो उन कौमों में, जो कौमें इस वक्त दुनिया को रूल कर रही हैं,
वो अपने बच्चों में पैदा करती हैं। मैंने एक दफ़ा सफ़र कर रहा था इंग्लैंड में, तो ट्रेन पे बैठा था, तो ट्रेन में एक औरत बैठी थी, उसके साथ शायद 2-2.5 साल का बच्चा होगा। वो बच्चा इस तरह माँ के साथ बातें कर रहा है और माँ उसके साथ कर रही है जैसे 2 बड़े बंदे पुकार रहे हैं। और मैं सरप्राइज़, मैंने कहा यार देखो कम्युनिकेशन बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड। हम सवाल ही पैदा नहीं, थोड़ा सा बच्चा ज़रा ऊँचा बोले उसको तो अदब, बेअदबी ना करो, बच्चों को उसे ऊँची बात नहीं करते किसी के सामने। तो वो जो होता है ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसकी हम इजाज़त बच्चों को नहीं देते। नतीजा ये था कि हमने उनकी पर्सनालिटी मसख़ कर दी है। मैंने इसलिए पॉइंट्स लिखे थे कि सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, केयर एंड लव सबसे इम्पॉर्टेंट। कि जब बच्चे शादी नई नई होती है तो आपको होता है पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट होता है माँ बाप के दरमियान, बीवी मियाँ के दरमियान। वो क्यों? हमारी शादी हुई तो एक दिन हम चले गए एक मूवी देखने, ये पुरानी बात है 50 साल पहले की, तो उसका नाम था द पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट। अच्छा, उसमें एक जोड़ा होता है, बड़े आई लव यू एंड दिस एंड दैट वो कर रहा है अपनी बीवी लड़की के साथ शादी से पहले। तो फिर उनकी शादी हो जाती है। अब तीसरे दिन शादी होती है तो उसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है, वो उसको मार रहा है, वो उसको मार। इसी तरह फिर एक बताते हैं, एक जोड़ा होता है जो 5 साल शादी हो गई है, उसका वो थोड़ा सा कम होता है। फिर एक 10 साल है, उसका थोड़ी और कम हो जाता है। एक 15-20 साल के बाद थोड़ी सी 20 साल के बाद थोड़ी सी उनकी एसोसिएशन होनी शुरू होती है। नतीजा ये होता है कि पहले जो चंद साल हैं उनमें लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, सख्ती होती है, आवाज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें बच्चे को तबाह करनी होती है। बजाय इसके कि उसमें लव अफेक्शन का कॉन्सेप्ट हो, प्यार हो, मोहब्बत हो। हर रोज़ बच्चे कभी कहने से नहीं लर्न करते, वो देखते हैं। बच्चे देखते हैं, बच्चे सुनते हैं, बच्चे महसूस करते हैं। तो वो आप जितनी भी तकरीर करें तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। वो देखेंगे कि माँ बाप क्या कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वही करेंगे, वो उनके सब कॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाएगा। मैं एक और बात बताऊँ, एक मैं था किसी हेल्थ सिस्टम का तरीक़ाकार था, वो क्या थी जो जिसमें वो करते थे बीमारी को दूर करने के लिए। ऐसा उसमें ये था कि उसने कहा था कि ये जो इंसान के बचपन के ये रिकॉर्ड हो जाते हैं अनहेल्दी एक्सपीरियंसेस, वो इंसान की सब कॉन्शियस के अंदर बीमारी के तौर पे इकट्ठे हो जाते हैं और वो फिर बाहर निकलते हैं सिकनेस की शक्ल में, कोई ना कोई बीमारी की शक्ल में। अगर कोई नफ़रत वाला है वो और होगा, कोई गुस्से वाला है उसका और होगा, कोई हसद वाला जिसने वो देखी हैं चीज़ें उसकी और किस्म की बीमारी होगी। तो वो चीज़ें जब आदमी बड़ा होता है, जवान होता है, तो वो फिर बंदे के ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो उसका इलाज फिर होता है कि वो फिर हिप्नोसिस करके कई बार उसको निकालते हैं बचपन से, कैसे इमोशनल तरीके से निकालते हैं। वो उस्मान साहब साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको ज़्यादा पता होगा इस बात का, करते हैं। तो इस तरह आप बच्चे की शख्सियत को ये जो पहले 5 साल हैं इसमें या बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। ये हमारे माँ बाप के इख्तियार में। एक्यूज़ हम बच्चों को करते हैं बड़े होके, ये बड़े हो गए अब इसमें ये भी ख़राबी है, ये भी उनमें ख़राबी नहीं होती, ख़राबी हमें होती है, पेरेंट्स में होती है कि हमने उनके साथ कैसे ट्रीटमेंट किया। मैं आज इसलिए कह रहा हूँ कि अब सबके बच्चे हो चुके हैं, जवान भी हो गए हैं, पता नहीं अब हम क्या लर्न करेंगे, मगर हम अपने बच्चों को कम से कम सिखाएँ जिनकी अब शादी होने वाली हैं। पर ये नहीं, फिर उसके बाद पीरियड जो मैं देखा है वैसे जापान का हेल्थ एजुकेशन सिस्टम है, 5 साल तक कोई पढ़ाई नहीं ख़ास। फिनलैंड वाले भी वही करते हैं, कोरिया वाला, मैंने 3 कंट्री देखे हैं जो सिर्फ बच्चों की कैरेक्टर डेवलपमेंट करते हैं, उनकी पर्सनालिटी ग्रोथ करते हैं। उनका आपने देखा होगा जापानीज़ 1 करोड़ रुपया सड़क पे फेंक दें, कोई नहीं उठाएगा, आपके घर पहुंच जाएगा, किसी न किसी तरह पुलिस जाके ढूंढ लेगी। आपको देखिए किसी स्कूल में चले जाएं, जो प्रिंसिपल होता है सड़क से बाहर दरवाजे के बाहर खड़ा होता है, हर बच्चे को आता है तो प्यार के साथ ऐसे करता है, और चलो बच्चे ऐसे हो, हर बच्चे को इस तरह अंदर करते हैं, इतना प्यार देते हैं बच्चों को। जो फिर उनको इतने थे बच्चे उनको ही दिखाते हैं कि सड़क कैसे पार करनी है लोगों के साथ। आपने देखा हर जापानी जब किसी से बात करें सबसे पहले ऐसे करते हैं, झुकते हैं, झुक के सलाम करते हैं, हर बंदे के साथ जाइए आपके।
तो वो ये कौमें हैं जिन्होंने या तो फाइनेंस में दुनिया में वर्ल्ड में टॉप किया है, या क्वालिटी में टॉप किया है, या कैरेक्टर में टॉप किया है। इसमें दुनिया में सबसे टॉप में, कैरेक्टर में, ऑनेस्टी में नंबर 1 जापान है। और सबसे नीचे आए, माफ़ करना, 1960वां नंबर पाकिस्तान मुसलमानों का है, कैरेक्टर में, ऑनेस्टी में। तो क्या यही लर्न करने हैं हम इस्लाम से या दीन से या जो हमारा सिस्टम है उससे लर्न कर रहे हैं? इसमें कसूर किसका है? कसूर हमारा वो है जो हम बचपन में बच्चों के जहन के अंदर, अब बच्चों को फ़ोन घर पे आ गया और बेटा बाहर, पता है बंदे ने नॉक किया तो जाके क्या नहीं वो घर पे नहीं है। अब उसको कितना कहेंगे जो ईमानदार हो, वो ईमानदार नहीं होगा, वो तो यही कहेगा अच्छा ये झूठ ही बोलना अच्छा होता है। जितना कारोबार है हमारे सामने बच्चों के साथ होता है, जो हम कारोबार में जो करते हैं वो भी अल्लाह ताला हमें माफ़ कर सके, हम क्या कुछ करते हैं।